अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी स्टूडेंट, आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, द मोल एंड मोलर मैस। अब मोल क्या है, पहले इसकी एक एग्जांपल देखें। जैसे आपने कोई क्वांटिटी फिक्स कर ली हो किसी चीज के लिए, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें 1 डजन बात करते हैं, 1 डजन का मतलब होता है कि उसमें 12 आएगा। मीन अगर 1 डजन एग की बात करते हैं तो 12 एग, 1 डजन ऑरेंजेस मीन 12 ऑरेंजेस। तो डजन हमने फिक्स कर लिया, डजन का मतलब होता है 12 या 12। इसी तरह मोल क्या है, मोल का मतलब होगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो फिक्स हैं। तो मोल ऑफ सब्सटेंस मीन इट्स 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। यहाँ पे मोल की डेफिनेशन देखें, मोल ऑफ अ सब्सटेंस मीन इट्स 6.022 into 10 raised to power 23 particles which can be atom, molecules और आयन। किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन, उसका 1 मोल इक्वल होता है 6.022 into 10 raised to power 23, जो कि क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। क्या मतलब हुआ है कि किसी भी एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन का 1 मोल का मतलब होता है उसमें 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और ये एक फिक्स अमाउंट है। एग्जाम्पल जैसे दी गई है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स एंड वेट इज 12 ग्राम। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया भी है कि ये 12 ग्राम कैसे है, 1 मोल को कैसे आप 12 ग्राम ले रहे हैं। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन 6.022 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल एंड इट्स वेट इज 32 ग्राम। कैसे 32 ग्राम आया ये आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, सोडियम क्लोराइड की, तो यहाँ पे देखें 1 mole of sodium chloride consists of 6.022 10 raised to power 23 of its formula units and its mass is 58.5 ग्राम। यहाँ पे बात की गई है फार्मूला यूनिट, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पे हम फार्मूला यूनिट की बात करेंगे। तो 1 मोल कंसिस्ट ऑफ 6.022 10 raised to power 23 फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट का क्या मतलब हुआ कि इसमें 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल सोडियम के होंगे और इतने ही इसमें क्लोरीन के होंगे। अब मोलर मैस क्या है, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मैस। ये भी आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत है कि मोलर मैस की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने क्या बताना है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। अब जैसे एग्जांपल दी गई, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम की मोलर मैस 1 है, लेकिन अगर हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में आ जाए, मॉलिक्यूल की फॉर्म में H2O, मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाए H2, तो हाइड्रोजन की वहां पे 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2, तो 2.016 ग्राम इसकी मोलर मैस होगी। अब जैसे हमने अभी प्रीवियस अपने एवोगैड्रोस नंबर में ये इक्वेशन पढ़ी थी, दोबारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। 2 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दे प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे देखें 2 एटम्स या 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। तो इसलिए यहाँ पे 2 × 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। और इसी तरह ऑक्सीजन क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल में इतने ही होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल्स हैं तो इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मैस ऑफ दैट सब्सटेंस या एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स है, कार्बन के 1 एटम की मोलर मैस 12 है तो 2 की हो जाएगी 24। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, मीन ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, 1 एटम की मोलर मैस 16 तो 2 की हो जाएगी 32। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की गई, कार्बन की मोलर मैस 12, ऑक्सीजन की 16, 12 + 16 इज 28, लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो इसलिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56 ग्राम। तो इस तरीके से हमने किसी भी एटम की या मॉलिक्यूल की जो मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब जब इनका हम रिएक्शन करवाएंगे या किसी भी इंडस्ट्री में कोई रिएक्शन करवाएगा तो हमें तादाद पता होगी कि हमने उसके कितने ग्राम्स लेने हैं। जैसे अब यहाँ पे पता लग गया कि कार्बन के 24 ग्राम रिएक्ट करेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन से और हमारे पास 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाया गया है कि किस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है।
Interesting information. Mole is important because atom and molecule are so small that they cannot be counted. तो हमें पता है कि एटम और मॉलिक्यूल इतने स्मॉल हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि कितने एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. तो मोल कंसेप्ट अलाउ अस टू काउंट एटम एंड मॉलिक्यूल बाय वेइंग मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर. तो मोल का कंसेप्ट ही दिया गया था कि आप काउंट कर सकें एक एटम्स को या उसके मॉलिक्यूल्स को कि कितने मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है और वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है कैलकुलेट द मोलर मैसेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, आपने उसकी मोलर मैसेज या मॉलिक्यूलर मैसेज काउंट करनी है. मोलर मैसेज काउंट करने के लिए आपको पहले इंडिविजुअल इनकी मैस पता होनी चाहिए. अब जैसे यहाँ पे पहला कंपाउंड दिया गया है H3PO4. अब यहाँ पे हाइड्रोजन की सिंगल एटम की जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 1 है, फास्फोरस की 31 है और ऑक्सीजन के सिंगल एटम की 16 है. अब यहाँ पे देखें आपको हाइड्रोजन के 3 दिए गए हैं एटम्स, तो 1 × 3 ग्राम्स आ जाएगी. फास्फोरस 31 ही रहेगी क्योंकि इसका सिंगल एटम है और ऑक्सीजन के 4, तो 16 × 4 ये आ जाएगी 64. आपने इसकी मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करनी है, तो देखें H3 इसकी आ गई 3 + 31 + 64. इंडिविजुअल जो एटम की मॉलिक्यूलर मैस है उनको बाद में आपने ऐड अप कर देना है. तो H3PO4 की जो मॉलिक्यूलर मैस बनेगी इट विल बी इक्वल टू 98 ग्राम. जी नेक्स्ट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2. सिलिकॉन की मैस होती है 28 और ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 एटम है तो 16 × 2 दिस विल बी इक्वल टू 32. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो मैस बनेगी 28 + 32 दिस विल बी इक्वल टू 60 ग्राम्स. जी इसी तरह जो नेक्स्ट कंपाउंड है C12H22O11. कार्बन की अगर यहाँ पे काउंट करें 12 इसकी ऑलरेडी है और 12 भी इसके एटम है, तो 12 × 12 दिस विल बी इक्वल टू 144. हाइड्रोजन इसकी 22 क्योंकि हाइड्रोजन के 1 एटम की 1 है, 22 एटम है तो 1 × 22 दिस विल बी 22. ऑक्सीजन 11 एटम है और एक एटम की मैस 16 है, तो 11 × 16 ये बन जाएगी 176. तो टोटल मैस इसकी बनेगी 144 + 22 + 176 दिस विल बी इक्वल टू 342 ग्राम्स. इसी तरीके से आप बाकी कंपाउंड्स की फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ नाइट्रोजन की एटॉमिक मैस कितनी है. नाइट्रोजन की 14 है सिंगल एटम की 14 है. ऑक्सीजन की हमें पता है 16. इसी तरह मैग्नीशियम की सिंगल की बता देती हूँ, मैग्नीशियम की होती है 24. कार्बन की आपको पता है 12 और ऑक्सीजन की 16. तो यहाँ पे आप इसकी खुद से फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे आपको सैंपल प्रॉब्लम भी दिया गया है. मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करने का तरीका बताया गया है. सबसे पहला कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड. एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन इज 1, लेकिन यहाँ पे इसके 2 एटम है तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी, सल्फर की 32 होती है, ऑक्सीजन की 16 है लेकिन 4 एटम है तो 16 × 4 करेंगे तो ये इसकी आ जाएगी 98 ग्राम पर मोल. इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6. कार्बन 12 होती है लेकिन क्योंकि 6 एटम है 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन की 1 है 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन की 16 × 6, तो इसको कैलकुलेट करें तो 180 ग्राम पर मोल इसकी मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगी. तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया हो तो आप उसकी मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. थैंक यू. दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.